बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं। पिछले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर दे रहे थे। आज जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, 13.6 है कि इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 volt light bulb than in a 100 watt 220 volt bulb। ये बताना है कि ये दो बल्ब हैं, दोनों को हम 220 वोल्ट पर ऑपरेट करते हैं। एक की पावर जो है वो 500 वाट है, जबकि दूसरे की जो पावर है वो 100 वाट है। हमने ये बताना है कि इनमें से किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। अब देखिए, हम पहला केस ले लेते हैं कि पावर 500 वाट है, जबकि वोल्टेज जो है वो 200 वोल्ट है। तो आप जानते हैं कि V जो है बराबर होता है, हमारे पास जो पावर है वो बराबर होती है P = V² ओवर R होती है। तो R को इधर ले आइए, P को इधर ले जाएं, तो आपके पास R1 आ गया V² ओवर P। यहाँ पर V की वैल्यू पुट की, नीचे P लिखा, तो आपके पास ये तकरीबन 97 ओहम जो है वो आ जाएगा। यानी कि जो 500 वाट का बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 97 ओहम है। रेजिस्टेंस R2 ऑफ द फिलामेंट ऑफ द लाइट बल्ब विद पावर 100 वाट एंड जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट इज़, फिर वही R2 कह देंगे V² ओवर P। यहाँ पे देखिए V आ गया आपके पास और यहाँ पे 100 आ गया। तो ये तकरीबन आपके पास 484 जो है इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। याद रखिए कि इसमें यहाँ पे 220 और आपने 220 जो है वो वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है कि डिस्क्राइब अ सर्किट विच गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक लेक्चर दिया था पोटेंशियोमीटर पर। उस पोटेंशियोमीटर की यही खूबी है कि हम उसके दो टर्मिनल्स की मदद से किसी भी सर्किट को कोई भी डिज़ायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको हम पोटेंशियल डिवाइडर भी कहा करते हैं। द पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। द करंट I flowing through the potentiometer wire having resistance R due to a battery of EMF epsilon is given as I = आपको जानते हैं कि ओहम का लॉ होता है V = IR। तो वहाँ से I आ गया आपके पास V/R, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बैटरी की जो EMF वो एप्सिलॉन है तो हम कहेंगे I = ε/R। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AC हैविंग रेजिस्टेंस R। अब अगर वो जो वायर है पोटेंशियोमीटर की जिसकी रेजिस्टेंस क्या है R है, अगर हम इसके दरमियान में कोई से दो पॉइंट ले लें जिनकी रेजिस्टेंस स्मॉल R है, तो उस वक्त जो पॉइंट होंगे उनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जिसको VAC हम कहते हैं वो बराबर होगा ओहम के लॉ से V = IR से IR। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू लगा देते हैं तो E/R आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन कांस्टेंट है, जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर कैपिटल R वो भी कांस्टेंट है। अलबत्ता जब स्लाइडिंग पॉइंट C को हम मूव करेंगे तो ये जो स्मॉल R है इसकी वैल्यू वेरी करेगी। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने C पॉइंट को पॉइंट A पर रखा हुआ है, इसका मतलब होगा कि रेजिस्टेंस जो स्मॉल R है वो 0 होगी। तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वे VAC आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब जैसे जैसे आप पॉइंट जो C है इसको फ्राम A टू B स्लाइड करेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस R स्मॉल जिससे हमने ज़ाहिर किया है इसमें इजाफा होता चला जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि VAC में भी इजाफा होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम C की वैल्यू को वेरी करके अपना डिज़ायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी भी सर्किट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स पोटेंशियल वेरीज फ्राम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन कंटिन्यूसली व्हेन द स्लाइडिंग कंटैक्ट C इज़ मूव्ड फ्राम A टू B, जब A से B। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज
व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक बैटरी है जिसकी EMF एप्सिलॉन है, और ये स्मॉल आर से मुराद हमारी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमने कोई लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई हुई है जिसके रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल आर से ज़ाहिर किया। इस वक्त जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, अगर हम उसको VT से ज़ाहिर करें तो जैसा कि पिछले आर्टिकल में मैं साबित कर चुका हूँ कि VT बराबर है किसके, एप्सिलॉन माइनस IR के। अब अगर हम किसी भी तरह से यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें इजाफा करें तो जब I में इजाफा होगा तो ये वाली जो टर्म है ये भी इंक्रीज़ करेगी। अब ये टर्म जो है वो इसमें से माइनस हो रही है, नतीजा ये निकलेगा कि VT जो है वो कम जो है वो हो जाएगा यहाँ से। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन द करंट मोर करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of the battery decreases because more potential will drop across the internal resistance। आखिरी क्वेश्चन है कि what is Wheatstone bridge, how can it is used to determine an unknown resistance। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तो मैंने इस पर एक पूरा लेक्चर दिया था आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कैसे लिखना है कि यह आपने एक सर्किट डायग्राम बना देनी है यहाँ पे। फिर आपको पता है कि जब हम R1, R2 और R3 और जो अननोन रेजिस्टेंस होगी उसको फोर्थ आर्म में, यानी कि हम R4 को फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम अननोन रेजिस्टेंस समझते हैं, तो यहाँ पर R1, R2 और R3 जो है ये हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंसेस होती हैं। हम क्या करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं, गल्वानोमीटर के थ्रू करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। फिर हम R1, R2, R3 की वैल्यूज़ को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि galvanometer shows no deflection, it means there is no current passing through the galvanometer। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कहते हैं कि जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गया है, तो उस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन आती है। तो यहाँ पे फिर जो R1, R2, R3 है हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। इस तरह से जो अननोन रेजिस्टेंस जो है दिए हुए रजिस्टर की उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं।